तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत ऊपर वाले के नाम के साथ। आज हमें कहीं काम से जाना था, सिमरन मुझे, तो हमने फटाफट से अपने घर के काम जल्दी जल्दी निपटा लिए थे क्योंकि कपड़े भी धोने ज़रूरी थे। मैंने कपड़े धोए, किचन एकदम क्लीन किया, झाड़ू पोछा मैं पहले ही कर चुकी थी। इधर मैंने अपने कपड़े सुखाए धूप में। आज धूप कुछ बेहतर निकली थी यहाँ पर। उसके बाद मैंने गद्दे भी डाल दिए थे। मैंने सोचा जब तक मैं वापस आऊँगी गद्दे भी अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद में पूजा कर ली थी फटाफट। भगवान को देखो, चलते फिरते भगवान का नाम लेना तो बहुत ज़रूरी है। इधर मैंने आकर एक बार बाहर मिरर में देखा कि ठीक लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई, बैग उठाया, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करी और घर के गेट को बंद करके इधर मैंने देख लिया, चेक कर लिया कि भाई डस्टबिन बाहर तो नहीं रखा है, क्योंकि दिन में सब अपने अपने घरों के अंदर होते हैं। तो ये जो डॉगी महाराज होते हैं ना, ये आते हैं और सब ये फैला कर चले जाते हैं। उसके बाद मैंने स्कूटी निकाली, स्कूटी मोड़ी बाहर के लिए। उसके बाद के उसको पूछा और ये मुझे ना फ़ोन पे फ़ोन करी थी क्योंकि हमें जहाँ जाना था ना वहाँ का समय था 10:30 बजे का और अभी 11:30 हो रहे थे, हम लोग गए ही नहीं थे। अब फिर इसकी बातें और हमारी बातें तो देखो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। और मेरी बॉन्डिंग इसके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मतलब ये मेरी बात सुनती है, मेरा दुख दर्द आधा हो जाता है इसके साथ में। उसके बाद में फिर हम अन्नू की गली के बाहर पहुंच गए थे और फिर इसने अन्नू को एक चीख मारी, भाई आ रही नहीं आ रही, नहीं तो हम जा रहे। फिर इधर अन्नू आ गई थी। हम लोगों ने अपना काम जो था वो तीनों लोग गए थे, निपटा लिया था। उसके बाद अन्नू बोली, वैसे तो हम लोग हाईवे पे चाय पीने जा रहे थे, बट अन्नू बोली नहीं हम घर जाएंगे। और ये जो मैडम है ये गई और समोसे लेकर के आ गई। फिर हम तीनों ने, आंटी ने, सब ने बैठ के वहाँ पे चाय समोसे खाए और कुछ समय के लिए हम अपने दुख दर्द भूल गए और हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें करी। और अन्नू का क्या रहता है, ये लड़की बहुत ज़िंदा दिल है। इसकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हों, बट जब हम तीन साथ होते हैं तो ये अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है और हम लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। और हम चलते चलते भी ना, ये बंदी ना हमें जाने नहीं दे रही थी, बार बार हमें बातें करने के लिए रोक रही थी कि अभी रुक जाओ यार, क्योंकि इसके बच्चे स्कूल से अभी आए थे। वो लोग कहने लगे मौसी रुक जाओ, बट हमने कहा नहीं बेटा बहुत देर हो गई, हम लोगों को जाना था। तो बस अन्नू को बाय करने के बाद में मेरा मन नहीं से कर नहीं रहा था उसको बाय करने का, क्योंकि ये इतनी प्यारी है। फिर मैंने इसको बाय किया, बाय करके हम निकल गए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।